नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं टेंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगर आपको टेंस का टी भी नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये नहीं बोलोगे कि हमको टेंस नहीं आते। बहुत ही बेसिक तरीके से आपको सिखाएंगे। एक एक वर्ड का मतलब भी बताएंगे आपको क्या होता है। एक वीडियो में सभी नियम खत्म। इसे देखने के बाद आप नहीं बोलोगे कि टेंस नहीं आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको बता दें, अगर आपने इसको एक बार वीडियो को अच्छे से देख लिया तो जितने भी आपके टेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, सारे बनाना सीख जाओगे। तो बिल्कुल भी हम टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर ये कह रहा, भैया जी पक्का सीख जाएंगे। तो दूसरा बंदा क्या बोल रहा है? हाँ एकदम पक्का, 100%। तो चलिए हम लोग यहां पर देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आइए, टेंस। आपने देखा होगा और पढ़ा भी होगा, टेंस कितने तरह के होते हैं ये बात सभी जानते हैं। 3 तरह के होते हैं। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। टेंस क्या दर्शाता है? समय को दर्शाता है। इंग्लिश में 3 मुख्य टेंस होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को बोलते हैं भूतकाल, फ्यूचर टेंस को बोलते हैं भविष्य काल। इतना क्लियर हुआ? इन्हीं तीनों को बनाना है। इनके 4 4 भाग हैं, वो भी देखेंगे। याद कर लीजिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग कैसे बनाते हैं टेंस को, कितने इनके भाग होते हैं, कितने पार्टों में बांटा गया है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, टेंस को 3 भागों में हमने बांट लिया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जो कि होते ही होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट को, उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस को। इन्हीं चारों को इधर बनाएंगे पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इन्हीं चारों का नाम लगाएंगे, ऊपर से प्रेजेंट को उठा लिया, पास्ट को उठा लिया, फ्यूचर को उठा लिया। तो सबसे पहले हम लोग यहां से पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान को समझते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो सबसे पहले आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को अगर हिंदी में बात करें तो सामान्य वर्तमान। तो चलिए इसकी हिंदी में आपको पहचान कैसे याद रखनी है? तो पहचान, जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, करते हैं, आदत, रोज का काम, सत्य बात आदि ये शब्द आते हैं, तो आप लोग पहचान लेना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। फिर से एक बार, जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, या आदत वाला कोई काम हो गया जो रोज होता है, डेली, या कोई बात है वो सत्य है, तो ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता। उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। उसमें यस या आईएस लगाना है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले देखो वोवेल कितने होते हैं? वोवेल 5, ए ई आई ओ यू। अगर सब्जेक्ट एक वचन है, सिंगुलर है, क्या है? सिंगुलर, एक वचन, तभी हम वर्ब में ईएस या ईएस लगाएंगे। अगर वोवेल है तो ईएस को लगाएंगे, अगर वोवेल नहीं है वर्ब में लास्ट में तो एस को लगाएंगे। अगर ये सिंगुलर नहीं है, बहुवचन है, तो हम इसमें जैसे आई यू वी दे है तो हम इसमें कुछ नहीं लगाएंगे वर्ब में। तो सबसे पहले देखो, वह स्कूल जाता है, तो वह की सब्जेक्ट क्या हो गया? ही, गो। अब हमारा ही क्या है? यहाँ पर सिंगुलर है, एक वचन है, तो यहाँ पर यस या ईएस लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग ईएस लगाएंगे क्योंकि इसमें क्या दिया गया है? ये 5 में से एक वोवेल ओ दिया गया, हमने ईएस लगा दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिख दिया, तो ही गोज टू स्कूल हमारा हो गया। मैं खाना खाता हूं, मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई। आई माने मैं। यहां पर ये बहुवचन हो गया तो आई हो गया, तो इसके साथ हम कुछ नहीं लगाएंगे, तो सीधे नॉर्मल वर्ब को लगाएंगे, ईट फूड। तो मैं खाना खाता हूं, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है आदि शब्द आते हैं। उसके बाद अगर एक वचन है तो यस या यस लगाएंगे। यस लगाएंगे जब इसमें वोवेल नहीं होगा, अगर वोवेल होगा तो यस लगाएंगे, और बाकी उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारा यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा। अब हम लोग इसको निगेटिव में देखते हैं यहाँ पर। तो निगेटिव में कैसे हो जाएगा? तो निगेटिव में यहाँ पर बस डू या डस को लगाना है।
अगर हमारा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव में है, मतलब नहीं शब्द लगा हुआ है, जैसे मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, क्या है, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। अगर बहुवचन है तो डू नॉट, अगर एक वचन है तो डज नॉट। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें यस या यस नहीं लगाएंगे क्योंकि डू डज आ चुका है, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट, ये हमारा बन जाएगा। जैसे मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। यहां पर जो आई है वो बहुवचन है, इसलिए डू लगा दिया। अगर यहां पर आई की जगह ही होता तो यहां पर हम लोग क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं। अब अगला वाक्य हमारा, वह स्कूल नहीं जाता है, तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। बस डू नॉट और डज नॉट के आगे आपको, डू या डज के आगे आपको नॉट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, अगर वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है जिसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव, इसमें क्या होता है, क्या आ जाएगा वाक्य के आपके, हिंदी के वाक्य में ताती आता है, उसके आगे क्या आ जाएगा, हमारा इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो यहां पर देखिए, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। सबसे पहले पकड़ेंगे सब्जेक्ट को, हमारा सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है या बहुवचन, सबसे पहले यही देखना है। तो यहाँ पर बहुवचन है तो यू बहुवचन है, तो आपको पता है यू के साथ क्या आता है, डू। तो जो आता है उसको क्या वाले में सबसे आगे लिख लेंगे हम इसको, तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, डू यू प्ले क्रिकेट। तो ये हमारा वाक्य बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डू यू प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो आगे चलिए हम लोग चलते हैं। क्या वह किताब पढ़ता है, तो वह यहां पर हम इसको पकड़ेंगे वह, तो हमारा वह क्या है, हमारा वह है एक वचन, तो यहां पर डज और ही रीड ए बुक, ये हमारा इंट्रोगेटिव बन जाएगा। अगर इसमें कब क्यों कहां कैसे ये वाले वर्ड आते हैं तो इनको सबसे पहले लगाते हैं, फिर डू डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब लगाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क को लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा हूं, रही है, रहे हैं, काम जो अभी चल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो इनको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। यहां पर आपको देखना यह है कि अगर एक वचन है तो यहां पर आपको इज लगाना है, अगर बहुवचन है तो यहां पर आपको आर लगाना है, और अगर आई है तो यहां पर आपको एम लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी सबके साथ, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। अब यहाँ पर आप दिमाग ये मत लगाना कि एक वचन था यस यस लगाते तो आईएनजी लगाना, नहीं, रहा रही आदि ये शब्द आते हैं तो सब वाक्यों में यहाँ पर आईएनजी लगनी ही लगनी है। बस आपको पहचानना है कि सब्जेक्ट हमारा एक वचन है या बहुवचन है। अगर एक वचन है तो हम लोग इज लगाएंगे, बहुवचन है तो आर लगाएंगे, अगर आई दिया गया है तो यहां पर हम लोग क्या लगा देंगे, एम। मैं किताब पढ़ रहा हूं तो मैं की इंग्लिश आई, पर आई एम, आई सब्जेक्ट के हिसाब से यहां पर आई एम रीडिंग और ए बुक, तो आई एम रीडिंग ए बुक, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बन जाएगा। वे खेल रहे हैं तो दे, अब दे क्या होता है, यहाँ पर बहुवचन होता है तो हम लोग आर लगाते हैं, तो यहाँ पर हमने आर लगा दी, उसके बाद प्लेइंग। ठीक है, तो वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। अब इसी वाक्य को हम नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, तो सिर्फ बीच में आपको नॉट लगाना है, सब्जेक्ट इज, एम, आर, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। ठीक है, बात आपको समझ में आएगी। मैं नहीं पढ़ रहा हूं तो आई एम नॉट रीडिंग। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, कुछ नहीं, जैसे डूडस को सबसे पहले ले आते थे तो यहां पर हम इज, एम, आर को सबसे पहले ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, आईएनजी और ऑब्जेक्ट को, ये हमारा स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है। क्या तुम पत्र लिख रहे हो, तो यहां सबसे पहले पकड़ो सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या यहाँ पर बहुवचन है, तो बहुवचन है तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर, आर यू। अब राइटिंग ए लेटर, बात समझ में आ गई। ऐसे ही अगर व्हाट, हु, वेयर, वाई, विच, हाउ, विद हुम, फॉर, व्हाट, ये आदि शब्द आते हैं डब्ल्यूएस फैमिली के, तो सबसे पहले इनको आगे लिख लेंगे, इनको, उसके बाद एम, इच, आर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, तो व्हाट आर यू डूइंग, समझ में आ गया, तुम क्या कर रहे हो। अगर ये क्या स्टार्टिंग में आता है, क्या तुम कर रहे हो, तो हम इज आर एम से बनाते हैं। अगर ये बीच में आ जाता है
तो हम क्या किए, अंग्रेजी व्हाट लगाएंगे और नॉर्मल इंट्रोगेटिव जैसे ये बना रहे थे बस वैसे ही बना देंगे। कब क्यों कहाँ कैसे की स्पेलिंग अगर आती है तो वाक्य में सबसे पहले लगाएंगे जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, व्हाट, हु, वेयर, वाई, विच, हाउ, इन सब की जो इंग्लिश है वो सबसे पहले लगाएंगे। अगर हिंदी में ये कब क्यों कहाँ कैसे अगर बीच में आते हैं, उसके बाद नॉर्मल ये वाला बनाएंगे, इज आर एम सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। यहाँ पर तुम राधा से बात क्यों कर रहे हो, तुम राधा से बात क्यों कर रहे हो, तो यहाँ पर क्यों, क्यों की अंग्रेजी यहाँ पर क्या हो जाएगी, वाई। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा यहाँ पर, वाई। उसके बाद नॉर्मल इंट्रोगेटिव में क्या बनाते थे, सब्जेक्ट को पकड़ते थे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो तुम की यू, यू के हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा, आर। तो वाई आर यू टॉकिंग, बात कर रहे हो विद राधा। ठीक है, तो ये हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो, तो यहां पर कौन सी की इंग्लिश लगा दे, विच। ठीक है, विच बुक आर यू रीडिंग, ऐसे बना लेंगे इसको, सब्जेक्ट इसको बना लिया, विच बुक आर यू रीडिंग। समझ में आ गया, कौन सी अगर आता है तो। अब इसमें कुछ वाक्य होते हैं, कौन हो गया, कौन सी होगा, सब्जेक्ट छुपा रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे ऑब्जेक्ट से बनाते हैं। किसको बनाते हैं, ऑब्जेक्ट से, तो हमारा इस तरह से बन जाएगा। अगला दिया है, कहां कौन काम कर रहा है, तो वेयर इज हु वर्किंग। यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट छिपा हुआ है, ऑब्जेक्ट क्या है, छिपा हुआ, तो हम लोग बनाएंगे वेयर इज हु वर्किंग। और जितने भी वर्ब होंगी सब में क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, कहां कौन पढ़ रहा है, तो वेयर इज हु स्टडिंग। यहां पर सब्जेक्ट छिपा हुआ है तो हम लोग हु से स्टार्ट करते हैं बाकी को, तो वेयर इज हु स्टडिंग। ठीक है, समझ में आ गया, ये हमारे इंट्रोगेटिव हो गए। आगे हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहचान क्या है, जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में आएगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है आदि ये शब्द आते हैं, यह काम अभी अभी पूरा हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। इन्हें बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाएंगे, फिर हैज हैव को लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, परफेक्ट का कोई भी वाक्य हो, चाहे प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, इन सब में हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और प्रेजेंट में हैज हैव, तो एक वचन के साथ हैज और बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को लिखने के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, हैज या हैव को, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखो, मैंने अपना काम कर लिया है, तो मैं की स्पेलिंग आई, आई हैव डन माई वर्क। तो यहां पर देखिए आई हैव बहुवचन है, हैव लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन और ऑब्जेक्ट माई वर्क, मैंने काम अपना कर लिया है। आगे है उसने खाना खा लिया है, तो सी हो गई यहां पर, एक वचन हो गया तो हैज लगा दिया, खाने की थर्ड फॉर्म ईटन फूड, तो हमारा ये बन गया। ठीक है, अब इन्हीं वाक्यों को नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, तो हम लोग नेगेटिव में बनाने के लिए सबसे पहले आएंगे इधर, और यहाँ पर बस हैज और हैव के बाद नॉट लगाना है, बाकी सेम प्रोसेस रहेगा। मैंने अपना काम नहीं किया, तो आई हैव नॉट डन माई वर्क। ठीक है, माई वर्क समझ में आ गया आपको, कैसे होगा, आई हैव नॉट डन माई वर्क। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हैज हैव को सबसे पहले ले आएंगे, जैसे डूडल लाए थे वैसे ही हैज हैव को सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक वचन है या बहुवचन। तो क्या तुमने काम पूरा कर लिया है, तो यहाँ पर तुमने यू, तो यू क्या है, बहुवचन, तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट हैव लगा दिया, तो हैव यू फिनिश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म योर वर्क, ये हमारा बन जाएगा। तुमने क्या किया है, तो यहाँ पर देखिए अगर वाक्यों में कब क्यों कहाँ सबसे हिंदी में आता है बीच में अगर, तो उसकी स्पेलिंग सबसे पहले लगा देते हैं। तो तुमने क्या किया है, तो क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। और उसके बाद जैसे ये बनाते हैं वैसे ही यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये वाला बना देंगे हैज हैव। तो तुमने, तो हैव यू डन, तुमने क्या किया है। उसने क्या लिखा है, क्या बीच में आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर क्या बीच में आता है तो इसकी स्पेलिंग सबसे पहले व्हाट, और उसने तो एक वचन है तो ही, तो उसकी वजह से हैज लगाया, व्हाट हैज ही रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस,
तो पहचान क्या है, जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में आएगा से रहा हूं, से रही है, मतलब ये है कि रहा रही तो आएगा, साथ में टाइम दिया होगा, तो वहां पर कितने बजे से कितने घंटे से, इसलिए मैंने यहाँ पर से लिखे जिससे कि आपको याद रहे। अब देखियो काम जो पास्ट से चल रहा है और अभी भी जारी है, खत्म नहीं हुआ है, काम पहले से ही चल रहा है और अभी भी चल रहा है, उसमें कोई टाइम दिया होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, हैज हैव लगाएंगे, उसके आगे क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, उसके बाद सिंस फॉर और टाइम को लिख देंगे। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो आई हैव बीन, आई क्या है हमारा बहुवचन, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। अगर हमारा समय निश्चित है तो हम लोग सिंस लगाएंगे, और निश्चित नहीं है अनिश्चित है तो हम लोग फॉर लगाएंगे। 2 घंटे से पढ़ रहा है, पता नहीं कौन से 2 घंटे हैं, तो यहाँ पर हमको नहीं पता है, अनिश्चित है तो हमने फॉर लगा दिया। 2 बजे से पढ़ रहा है तो हम लोग यहाँ पर सिंस लगा देते। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस निगेटिव होगा तो हैज हैव के बाद नॉट लगाएंगे, बीन, तो याद रखना है आपको, हैज हैव के बाद नॉट आएगा, बीन लास्ट में, तो बीच में हमारा नॉट आ जाएगा। उसके बाद हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और बाकी टाइम को लिख देंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक वाक्य को देखते हैं, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, तो यहाँ पर आप देखेंगे मैं की क्या होती है, आई, तो आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। ऐसे ही वह 2020 से यहाँ काम नहीं कर रहा है, तो वह की ही हैज नॉट बीन वर्किंग हेयर सिंस 2020, डायरेक्ट मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए वे काफी समय से इंतजार नहीं कर रहे हैं, तो दे हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। यहाँ पर सिंस आया, फिक्स था 2020, यहाँ पर लंबे समय तो अनिश्चित था, फॉर लगा दिया, वहां पर 2 आवर्स अनिश्चित था, हमने फॉर लगा दिया। इतना आपको समझ में आ गया। बस नॉट कहाँ पे लगाना है, हैव हैज के और बीन के बीच में आपको नॉट लगाना है, एक वचन के साथ हैज और बहुवचन के साथ आपको हैव लगाना है। ठीक है, इंट्रोगेटिव में क्या करना है, इन्हीं हैज हैव को सबसे आगे लगा देना है, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे और उसके बाद बीन को लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है हैज हैव लगाएंगे सबसे पहले, सब्जेक्ट को और बीन को, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और सिंस फॉर को लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो, तो क्या, क्या की स्पेलिंग यहाँ पर क्या हो जाएगी, हैव, क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट को पकड़ेंगे, सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है, बहुवचन के साथ हैव आता है तो सबसे पहले लगाते हैं, तो हैव यू, और क्या बताया बीन, तो बीन लगा दिया, स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अगला है क्या वह 2020 से यहाँ काम कर रहा है, क्या वह, तो एक वचन है तो हैज ही बीन वर्किंग हेयर सिंस 2020। क्या वे काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, तो हैव दे बीन आ गया, वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट खत्म होता हुआ हम लोग चलते हैं पास्ट की तरफ। पास्ट को हिंदी में हम लोग भूतकाल बोलते हैं, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे पास्ट टेंस। पहचान क्या है, जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में था, थी, थे, काम जो भूतकाल में पूरा हुआ, या आ जाएगा, गया आ जाएगा, यादी, और ये था शब्द आ जाएगा, तो हम लोग पहचानेंगे ये वाक्य हमारा पास्ट में जो काम जो भूतकाल में पूरा हुआ। इसे बनाने के लिए नॉर्मल है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, वर्ब की क्या लगाते हैं, सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं स्कूल गया, तो आई सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट, आई वेंट टू स्कूल। उसने पत्र लिखा, तो सी रोट ए लेटर। अब निगेटिव में क्या लगाएंगे, जैसे वहां पर डूड जाता था तो यहाँ पर पता क्या आएगा, डिड आ जाएगा निगेटिव में। कैसे आएगा देखो, सब्जेक्ट यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और डिड नॉट लगा देंगे, तो सब्जेक्ट लगाएंगे डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। डिड नॉट प्ले क्रिकेट, डिड नॉट प्ले क्रिकेट, यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर होगा, जैसे ही डिड नॉट गो होम, ये वह घर नहीं गया, तो देखो गो फर्स्ट फॉर्म लगा दी मैंने यहाँ पर और डिड लग जाएगा। जब भी डिड आएगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। अगर यही बात इंट्रोगेटिव में होंगे तो सबसे पहले डिड को सबसे आगे लिखेंगे, सब्जेक्ट को, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, फिर ऑब्जेक्ट को हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए डिड यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेले, या तुम क्रिकेट खेलते थे। ठीक है, था आ गया, तो यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोगेटिव को आगे लगा दिया, यू लगा दिया, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्रिकेट। डिड ही गो होम, क्या तुम घर गए, तो डिड ही गो होम। समझ में आ गया, सबसे पहले हम लोग डिड को इंट्रोगेटिव में आगे लगाएंगे, यहाँ पर डिड नॉट बीच में लगाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
आ जाएगी। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं पास्ट टेंस डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव का मतलब वही है कि डब्ल्यू एच के अगर फैमिली के जो भी हमारे हिंदी में आते हैं कब क्यों कहाँ कैसे, तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले आगे लगाएंगे, फिर डिड को लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर देखिए वह क्यों रोई, तो व्हेन डिड यू मीट हिम, तो वह क्यों रोई, तो व्हेन डिड यू मीट हिम, तो यहाँ पर डिड और व्हेन को सबसे आगे लिख दिया। व्हाई डिड सी क्राई, ठीक है, तो सबसे पहले भाई वह क्यों रोई, व्हाई डिड सी क्राई, व्हेन डिड यू मीट हिम, ठीक है, तुम उससे कब मिले, तुम उससे कब मिले थे, तो व्हेन डिड यू मीट हिम। अब वह क्यों रोई, तो व्हाई डिड सी क्राई, ठीक है, बात समझ में आ गई, इसका ये बना हुआ है यहाँ पर। तो आपको याद ये रखना है कि अगर कब क्यों कहाँ कैसे आदि शब्द ये आते हैं बीच में, तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे और नॉर्मल डिड को सबसे आगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारा रूल हो जाता है डबल इंट्रोगेटिव का। अब हम लोग बढ़ते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, तो भूतकाल में कोई काम पहले से चलता आ रहा था, तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें भी वर्ब में क्या लगती है, आईएनजी लगती है। तो सबसे पहले देखिए कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट बाज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट बाज वर्ब के आगे नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव आएगा तो बाज वर्ब को सबसे आगे ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। सेम तरीका सब में चलता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस के हैं, बस इसमें बाज वर है, उसमें इज आरएम था, ठीक है। तो हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं किताब पढ़ रहा था, मैं किताब पढ़ रहा था, तो मैं की आई यहाँ पर बर हो जाएगा, ठीक है। बहुवचन के साथ यहाँ पर हम लोग क्या लगा रहे हैं, वर एक वचन के साथ, यहाँ पर बहुवचन के साथ वर एक वचन के साथ, ठीक है, बाज, लेकिन यहाँ पर आई क्या हमारा बहुवचन है तो हमने यहाँ पर वर लगा दिया। तो आई वर रीडिंग ए बुक, ये हमारा हो जाएगा मैं किताब पढ़ रहा था। उसके बाद दे बर प्लेइंग फुटबॉल, दे बर प्लेइंग फुटबॉल, बे फुटबॉल खेल रहे थे, तो दे हमारा बहुवचन है तो हमने वर लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फुटबॉल। उसके आगे हम लोग देखते हैं निगेटिव में क्या होगा, जैसे ही अगर वाक्य में नहीं आता है तो बाज और बर के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नॉट को लगा देंगे, ठीक है, रीडिंग ए बुक। उसके बाद दे बर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, बस उसके आगे नॉट लगाना है। इंट्रोगेटिव में बाज बार आएगा उसको सबसे पहले लिख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट को। वाज ही प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, एक वचन है बाज लगा दिया, सबसे आगे लिख देंगे। तो ये हमारा कॉन्टिन्यूअस हुआ खत्म। परफेक्ट में क्या है, जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, यहाँ पर हेड लग जाता है, क्या लग जाता है, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके आने से पहले मैंने काम कर लिया था, तो आई हैड डन माई वर्क बिफोर ही केम। जो काम पहले होता है उसको पहले बना लेते हैं, जो बाद में होता है उसको बाद में बनाते हैं। तो उसके आने से पहले मैंने अपना काम कर लिया था, तो पहले मैंने काम किया, मैंने काम किया, मैंने अपना काम पहले कर लिया, तो आई हैड डन माई वर्क बिफोर, तो बिफोर के बाद जो भी वाक्य आएगा वो वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनेगा, बिफोर के बाद बी टू से बनेगा, तो बिफोर ही केम। भूतकाल में दो काम हुए हैं, तो यहाँ पर देखिए, और जो काम पहले पूरा हुआ उसके लिए पास्ट परफेक्ट बनेगा ये वाला, ठीक है, तो उसको सबसे पहले परफेक्ट में लगाएंगे, बाकी हम लोग इंडेफिनिट बनाते हैं सेकंड फॉर्म लगा के। आसान भाषा में अगर आपको बताएं तो पहला काम पास्ट परफेक्ट में होगा, दूसरा काम सिंपल पास्ट में होगा, दूसरे में हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट में हैड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे अभी। तो नकारात्मक में क्या होगा, निगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले हैड आएगा तो उसके आगे हम लोग नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट हैड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने अपना काम पूरा नहीं किया था तो आई हैड नॉट फिनिश्ड माई वर्क, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। उसके बाद इंट्रोगेटिव, इसमें क्या होगा, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे नीचे, ठीक है, मैंने अपना काम पूरा नहीं किया, ये क्वेश्चन मार्क गलती से यहाँ पे लग गया, इसमें इंट्रोगेटिव में आएगा, ठीक है, ये नीचे आना चाहिए था यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक हैड प्लस सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जो भी वाक्यों में हिंदी में अगर क्या आता है तो उसकी इंग्लिश जो हेड है वो सबसे आगे लगाएंगे,
फिर सब्जेक्ट को, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म को। क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया था, तो यहाँ पर क्या आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या की स्पेलिंग हैड लगाया, यू लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म योर वर्क, तुमने अपना काम पूरा कर लिया था। बात समझ में आ गई। इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना होता है, जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको सबसे आगे लिख लेते हैं हम लोग, हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखते हैं, उसके बाद नॉर्मल सब्जेक्ट वर्ब की, यहाँ पर हमारा परफेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट को लगा देते हैं। इस तरह से हमारा बन जाएगा। डबल इंट्रोगेटिव आएगा, उसमें क्या होगा, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी आएगा। तो कुछ नहीं, जितने भी कब क्यों कहाँ कैसे वाले वर्ड से अगर हिंदी में शुरू होते हैं तो इनकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं, फिर नॉर्मल इंट्रोगेटिव हेड लगाएंगे, सब्जेक्ट को लगाएंगे। अगर उसमें भी अगर नॉट आता है तो हेड सब्जेक्ट उसके आगे, सब्जेक्ट के आगे नॉट लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे क्या वह वहां नहीं गया था, तो यहाँ पर क्या स्टार्टिंग में तो हम लोग क्या की अंग्रेजी वर्ड नहीं लगाएंगे, अगर बीच में होता तो लगाते। तो सबसे पहले हैड ही नॉट गॉन देयर, ठीक है, गो की थर्ड फॉर्म हो गई देयर, तो क्या वह वहां नहीं गया था। समझ में आ गया, हैड ही नॉट गॉन देयर। अगला है हमारा, जब दो काम पास्ट में हो, पहला हुआ काम पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, बाद में हुआ सिंपल पास्ट में बनाएंगे। जैसे कि अभी आपको बताया, स्कूल जाने से पहले मैं खाना खा चुका हूं, तो यहाँ पर मैं पहले खाना खा चुका हूं, बाद में स्कूल गया, तो हम लोग बनाएंगे आई हैड ईटन फूड, तो पहले परफेक्ट बना लिया, आई हैड ईटन फूड बिफोर, बाद में हुआ आई वेंट टू स्कूल, ठीक है। उसके बाद वह खाना खाने के बाद स्कूल गया, स्कूल जाने से पहले खाना, अब यहाँ पर देखो बिफोर था, वह पहले, और यहाँ पर बाद में है, तो बाद स्कूल गया, स्कूल बाद में गया यहाँ पर, तो यहाँ पर आफ्टर आ गया, तो ही वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड ईटन फूड, मतलब पहले क्या खाना उसने क्या किया था, खाना खाया था। तो जो पहले काम होता है उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट बनाते हैं हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के, और जो बाद में होता है उसको हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनाते हैं पास्ट सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। आगे देखिए, मैं फिल्म देखने के बाद सोया, मैं फिल्म देखने के बाद सोया, तो यहाँ पर आफ्टर आ गया, आई स्लेप्ट आफ्टर, पहले काम किया हुआ आई हैड वॉच्ड दी मूवी, तो आफ्टर के बाद हमने यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब हैड से बनाया, जो काम पहले हुआ उसको पहले बना लेंगे, जिससे मतलब परफेक्ट बना लेंगे, और जो काम बाद में होगा उसे सिंपल पास्ट में बनाएंगे इंडेफिनिट में, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में अक्सर ये शब्द मिलेंगे, से रहा था, से रही थी, से रहे थे, काफी समय से, कब से, पता नहीं, फॉर सिंस का भाव। तो जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे ये शब्द आएंगे, और समय दिया होगा, सिंस फॉर का इस्तेमाल करेंगे और उनको हम लोग बनाएंगे। तो अफर्मेटिव में सबसे पहले हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लगाएंगे, जैसे वहां पर हैज हैव बीन लगा रहे थे, तो यहाँ पर हम लोग हैड बीन लगाएंगे, सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर सिंस टाइम, ठीक है। अगर नॉट आ जाएगा तो सब्जेक्ट हैड नॉट और बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर सिंस लगा देंगे। इंट्रोगेटिव आएगा तो इसी हेड को आगे ले आएंगे, सब्जेक्ट को, बीन को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर सिंस को लगा देंगे। नॉर्मल साहब के जो रूल है वो यहाँ पर सेम रहने वाले हैं, ठीक है, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो ही हैड बीन आ गया, रीडिंग फॉर 2 आवर्स, जैसे प्रेजेंट बनाए थे वैसे ही, तो बस बदला क्या, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, वहां पर हैज है, यहाँ पर हैड, और यहाँ पर ये भी दिक्कत नहीं है कि एक वचन है या बहुवचन है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, आपको लगाना हैड है, तो ध्यान रखना है, रहा रही टाइम हो और था हो तो यहाँ पर हैड लगाना है, क्योंकि हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, निश्चित है सुबह से कर रहा था तो सिंस मॉर्निंग। वे 2015 से उस कंपनी में काम कर रहे थे, तो दे हैड बीन वर्किंग इन दैट कंपनी सिंस 2015 लिख दिया, ठीक है, समझ में आ गया, निश्चित है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ, तो चलिए फ्यूचर टेंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए, जब कोई वाक्य काम आने वाले समय में होगा, यहाँ पर हम लोग फ्यूचर की बात करेंगे, आपके आने वाले समय की, तो यहाँ पर गा गी आएगा। जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं तो फ्यूचर टेंस कहलाते हैं। अब यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट को सबसे पहले पढ़ेंगे, तो देखिए, मैं जाऊंगा, आई विल गो, तो फ्यूचर टेंस क्या है, यहाँ पर फ्यूचर टेंस वही है
जो आने वाले हैं जिसमें गा गी गे आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रूल स्ट्रक्चर। ये आपको समझ में आ गया, पहचान क्या आएगा, गा गी गे। तो हम लोग इंडेफिनिट को पढ़ेंगे पहले। तो बिल सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट बिल सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। आधुनिक इंग्लिश में बिल सभी सब्जेक्ट के साथ लगा देते हैं, और वैसे आई के साथ और बी के साथ सेल लगाते हैं। यहाँ पर आई और बी के साथ क्या लगाते हैं, सेल। बाकी सबके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए, मैं पढ़ूंगा तो आई सेल स्टडी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहने वाली है। वह तुम्हारी मदद करेगी, तो सी विल हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद करेगी। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, आगे वाक्य को बनाएंगे। वह सच बोलेगी, तो सी विल स्पीक दी ट्रुथ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। वी शैल हेल्प यू, ये हम लोग फ्यूचर में बात कर रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, आगे बे मैच जीतेंगे, दे विल विन दी मैच। बारिश होगी, इट विल रेन। ठीक है, ये हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट के हो जाते हैं। अगर यहाँ पर इन्हीं वाक्यों में अगर निगेटिव आता है तो कुछ नहीं करना है, बस बिल और सेल के आगे नॉट को लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगा देना है। तो यू विल नॉट गो, तुम नहीं जाओगे, तो यू विल नॉट गो हमारा निगेटिव हो जाएगा। अगर इन्हीं वाक्यों में इंट्रोगेटिव आएगा तो बिल सेल को सबसे आगे लगाएंगे, सब्जेक्ट को लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगा देंगे। तो चलिए, इंट्रोगेटिव आ गया, क्या तुम जाओगे, तो विल यू कम, समझ में आ गया, विल यू कम, ये हमारा इंट्रोगेटिव हो जाएगा। आगे देखते हैं कॉन्टिन्यूअस में। इसमें क्या है, जैसे प्रेजेंट पास्ट के पढ़े वैसे ही है सेम। ठीक है, जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट, यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाएंगे। यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट, अब पहले हम लोग बिल से लगा रहे थे, उसके आगे बस आपको बी ऐड करना है। बिल वी और शैल वी, बिल वी और शैल वी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, उसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी। यू विल बी स्टडिंग, ठीक है, आईएनजी लगा दी। दे विल बी प्लेइंग, समझ में आ गया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर यहां पर देखिए टेंस दिया गया, मैं इस समय पढ़ रहा होऊंगा, तो हमने क्या किया, आई शैल वी स्टडिंग एट दिस टाइम, समझ में आ गया। आई शैल बी स्टडिंग एट दिस टाइम, वह खाना बना रही होगी, तो सी विल बी कुकिंग फूड, वे मैदान में खेल रहे होंगे। दे विल बी प्लेइंग इन दी ग्राउंड, समझ में आ गया। विल बी शैल बी लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। हम ट्रेन का इंतजार कर रहे होंगे, तो नॉर्मल है, वी विल बी वेटिंग फॉर दी ट्रेन, समझ में आ गया। तो चलिए, हम लोग अगर इन्हीं वाक्यों को नेगेटिव में बनाएंगे तो विल वी शैल वी के बीच में नॉट लगा देंगे। क्या करेंगे, बीच में नॉट लगा देंगे, बाकी सेम रूल रहेगा। आई शैल नॉट बी स्टडिंग। और इंट्रोगेटिव में होगा तो विल शैल को सबसे आगे ले आएंगे, सब्जेक्ट को लगाएंगे, बी लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। और जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। ठीक है, याद आपको रखना है, जहां पर रहा रही होंगे तो वहां पर आईएनजी तो लगनी है, यहाँ पर लिखी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख लेना। तो विल यू बी स्टडिंग, समझ में आ गया, ये हमारे इंट्रोगेटिव हो जाएंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पढ़ने वाले हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके होंगे आदि शब्द आएंगे तो हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाएंगे। सबसे पहले इनको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे बिल सेल हैव, ठीक है, बिल सेल हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। तो वह दुकान खोल चुका होगा, तो सबसे पहले हमने लिख दिया ही विल हैव ओपन दी शॉप, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। आपको याद रखना है, परफेक्ट का कोई सा भी वाक्य सब में क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वहां पर पास्ट में हैड लगा रहे थे, यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, विल हैव शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम स्टेशन पहुंच चुके होंगे, तो वी विल हैव रीच दी स्टेशन, वह कहानी लिख चुकी होगी, तो सी विल हैव रिटन दी स्टोरी। ठीक है, समझ में आ गया, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। यहाँ पर अगर सेल लगाओगे तो सेल भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सेल लगा देते हैं वी के साथ, आई और वी के साथ सेल। तो हैव और रीच दी स्टेशन, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर आपको लगाना है। ठीक है, तो चलिए, हम लोग इसी को अगर नेगेटिव में बनाएंगे तो विल हैव के बीच में नॉट लगाएंगे, वह काम खत्म नहीं कर चुका होगा, तो ही विल नॉट हैव फिनिश दी वर्क, मैं पैसे जमा नहीं कर पाया होऊंगा, तो आई शैल नॉट हैव
सेव्ड मनी। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, यही विल सेल आगे आ जाएगा, बीच में सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, बीच में सब्जेक्ट आएगा, बाद में हैव आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहने वाली है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी वाक्य को हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में देख लिया, डबल इंट्रोगेटिव आएगा तो कब क्यों कहाँ कैसे भी जो वर्ड है हिंदी में आएंगे उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे और नॉर्मल इसको बना देंगे। उसके बाद हमारा लास्ट आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान है, रहा, रही, रहे होंगे आदि शब्द आएंगे, टाइम दिया होगा तो हमने लिख दिया यहाँ पर से रहा होगा, से रही होंगी, ठीक है, तो यहाँ पर टाइम दिया होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, विल हैव को लिखेंगे, वीन को लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर सिंस लगा देंगे। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा होऊंगा तो आई शैल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव बन गया। अब इसी को अगर हम नेगेटिव में बनाएंगे तो कुछ नहीं करना है, बस जो हैव लगा रहे हैं यहाँ पर आई शैल हैव बीन, पहले इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ तो आई शैल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। वह सुबह से काम कर रहा होगा तो ही विल हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। हम कोई कई दिनों से तैयारी कर रहे हैं तो वी विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर मैनी डेज। वह 5 साल से यहाँ रह रही होगी तो सी विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years, ठीक है। अगर नेगेटिव में आता है तो बस बिल और नॉट, सेल नॉट हैव बीन जो है उसके बीच में आपको नॉट लगाना है। कैसे, वह लंबे समय से इंतजार नहीं कर रहा होगा तो ही विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। नॉर्मल है जैसे भी बनाया था वैसे ही। मैं 1 साल से नौकरी नहीं कर रहा हूँ तो आई विल नॉट हैव बीन डूइंग ए जॉब फॉर ए ईयर। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, यही जो विल और सेल हैव आएगा उसको सबसे पहले बीच में सब्जेक्ट को लिख देंगे। तो वह क्या वह 1 घंटे से पढ़ रहा होगा तो ही हैव विल ही हैव बीन स्टडिंग फॉर एन आवर। अभी आपको बताया था निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर। तो यहाँ पर बिल को सबसे आगे लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, ठीक है, सबसे पहले बिल या सेल को लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग लगाएंगे हैव बीन। क्या लगाएंगे, हैव बीन। फ्यूचर में हैव भी आता है और बीन भी आता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और सिंस फॉर लगा के बना देंगे। क्या तुम कई दिनों से अभ्यास कर रहे होंगे। विल यू हैव बीन प्रैक्टिस, आईएनजी लगा दी, फॉर मैनी डेज। तो ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। तो थैंक यू, हमारे सारे टेंस खत्म हुए। वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से एक्टिव पैसिव लेके आऊँगा, इंट्रोगेटिव लेके आऊँगा, एक ही वीडियो में सारा कंटेंट कम समय में आपको समझाएंगे देंगे। तो इस चैनल को डिजिटल गुरुकुल विद्यालय को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।